झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए कथित जमीन घोटाले मामले में जमानत मिल गई है। अदालत में 13 जून को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस आर मुखोपाध्याय ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत देने का फैसला सुनाया। यहां तक तो आपको सब कुछ पता ही होगा, लेकिन इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने पर झारखंड के राजनीतिक समीकरणों में क्या बदलाव आएगा और भाजपा पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो सलाम स्वीकार कीजिए आसिफ असरार का और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे पहले हेमंत सोरेन की रिहाई ने राज्य के सियासी समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है, क्योंकि राज्य की झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार को नैतिक तौर पर हेमंत सोरेन की रिहाई से खूब ताकत मिली है। इसकी वजह यह भी है कि हेमंत सोरेन झारखंड के सबसे बड़े और प्रभावी नेताओं में से एक हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने राज्य के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता घोषित करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया गया था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन झामुमो का चेहरा बनकर उभरी। उन्होंने अपने भाषणों के जरिए महिलाओं के बीच एक मजबूत छवि बनाई। साथ ही राज्य के आदिवासी जनता तक बड़े ही मजबूती से यह संदेश पहुंचाने में कामयाब हुई कि उनके नेता को केंद्र की मोदी सरकार ने जानबूझकर गिरफ्तार कर लिया है। कल्पना सोरेन ने इंडिया गठबंधन के विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के कैंपेन में भी भाग लिया और लोकसभा चुनावों के साथ ही गांडे विधानसभा में हुए उपचुनाव में 26,000 वोटों से जीत हासिल की। बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन को 5 सीटें मिली थी। जेएमएम 3 सीटों पर जीती, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हुई। बीजेपी ने यहां 8 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि उसकी सहयोगी दल आजसू को 1 सीट मिली। खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने सभी 5 एसटी आरक्षित सीटों पर अपना परचम लहरा दिया। बीजेपी को आदिवासी बहुल सीटों पर भी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। आलम यह रहा कि केंद्र सरकार में जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। इतना ही नहीं, पार्टी ने आदिवासी बहुल दुमका भी गंवा दी, जबकि इस सीट पर भाजपा ने जेएमएम से बगावत करके बीजेपी में आई हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को टिकट दिया था। यह बताता है कि झामुमो और उसके सहयोगियों की राज्य के आदिवासी इलाकों में पकड़ बेहद मजबूत अभी भी बनी हुई है। दूसरी तरफ आदिवासी वोटरों पर भाजपा की पकड़ ढीली पड़ती नजर आई और अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद गठबंधन को उम्मीद है कि बीजेपी की हालत यहां और खराब हो जाएगी। सियासी समीकरणों पर राज्य के एक बीजेपी नेता ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में झारखंड की आदिवासी सीटों पर बीजेपी का प्रचार काम नहीं आया। ऐसे में पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के 28 आदिवासी बहुल सीटों पर रणनीति में बदलाव करेगी। हेमंत सोरेन की रिहाई से राज्य में सियासी समीकरण बदल सकते हैं और उम्मीद है कि झामुमो सहानुभूति कार्ड के जरिए बीजेपी को और बैकफुट में ढकेल सकती है। ऐसे में कल्पना की भूमिका को लेकर एक जेएमएम नेता ने कहा है कि उन्हें राज्य सरकार के कैबिनेट में जगह मिल सकती है, क्योंकि सभी को पता है कि हेमंत सोरेन की रिहाई पर ईडी उसका विरोध कर सकती है और वह इस जमानत को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकती है। वहीं अब बीजेपी को भी लगता है कि हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद पार्टी को अपने चुनावी कैंपेन में बदलाव करनी पड़ेगी। भाजपा ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि नए सिरे से रणनीति बनाएंगे। हालांकि बीजेपी के एक नेता ने यह स्वीकार किया है कि हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई पार्टी द्वारा चलाए जा रहे एजेंडे के लिए एक झटका है। आदिवासी आबादी के बीच अब यह सवाल पूछा जाएगा कि अचानक कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत कैसे दे दी। चलिए, यह तो थी झारखंड में राजनीतिक समीकरण की बात। अब संक्षिप्त में यह भी जानते हैं कि अदालत ने इस केस के बारे में क्या कहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया सबूतों को देखते हुए यह मानने के कारण है कि हेमंत सोरेन कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान देने के योग्य है कि भानु प्रताप प्रसाद के परिसर से बरामद हुए कई रजिस्टरों और रेवेन्यू रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता यानी कि हेमंत सोरेन या उनके परिवार के सदस्यों का नाम नहीं है। अगर व्यापक संभावनाओं पर भी जाएं
तो स्पेसिफिक या अप्रत्यक्ष रूप से याचिकाकर्ता शांतिनगर, बड़गाई, रांची में 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल नहीं लगते हैं, न ही अपराध से की गई आय को छिपाने में शामिल दिखते हैं। किसी भी रजिस्टर रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त जमीन के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता यानी कि हेमंत सोरेन की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई जिक्र नहीं है। इस कोर्ट में दर्ज किए गए निष्कर्षों के आधार पर इस अदालत ने पाया है कि पीएमएलए की धारा 45 की शर्त पूरी करते हुए यह मानने के कारण है कि याचिकाकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है और ईडी का केस संभावनाओं पर आधारित है। एक दफा सोचिए कि यह कितना खतरनाक है कि बिना सबूत के एक राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे 5 महीने तक जेल में रखा जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। कैमरे के पीछे हमारे साथी नीरज और अतुल। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।